नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के तहत किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राकृतिक आपदा, बदलते मौसम और बढ़ती लागत के कारण कई किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इसीलिए राज्य सरकार पात्र किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर रही है। इस योजना के जरिए किसानों का कर्ज माफ करके राज्य सरकार उनकी ईमानदारी से कर्ज चुकाने के प्रयास का सम्मान करने जा रही है। इस योजना के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया और 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन माफ किया जाएगा। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना के प्रावधान के मुताबिक समय पर कर्ज चुकाने वाले पात्र किसानों को 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन लाभ मिलेगा। जिन किसानों का पात्र कर्ज 2 लाख रुपए से अधिक है, उनके लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना का लाभ राज्य के 56 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा। इसके लिए 36,585 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए किसानों को बायोमेट्रिक या पहचान सत्यापन कराना जरूरी है। इस योजना से किसानों को आर्थिक राहत देने, खेती को बढ़ावा देने और समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी। कर्ज मुक्ति की इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कई चरणों में काम किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और तेज गति से की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 की सूचना पुस्तिका, रोजगार गारंटी विभाग की महारोजगार पुस्तिका और मराठी भाषा विभाग की अभिजात मराठी पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री गिरीश महाजन सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक 2026 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के माध्यम से महिला किसानों को आधिकारिक पहचान, महिला किसान प्रमाण पत्र के साथ साथ कृषि योजनाएं, प्रशिक्षण, बीमा ऋण, बाजार कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर अधिक आसानी से उपलब्ध होंगे। विधेयक का समर्थन करते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि ये पहल महिला किसानों के श्रम, सम्मान और अधिकार के लिए ऐतिहासिक न्याय है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस माध्यम से महिला किसानों को पहली बार स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी पहचान और सम्मान देने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों, शोधकर्ताओं और संस्थाओं को मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित कृषि पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री फडणवीस मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनने वाले पुरस्कार विजेता किसान ही कृषि विभाग के असली एम्बेसडर हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि GST कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र देश का अग्रणी राज्य है। 9वें GST डे के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र वो राज्य भी है जिसे GST कलेक्शन के बदले केंद्र सरकार से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए GST प्रणाली में महाराष्ट्र देश की राजधानी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हरित महाराष्ट्र आयोग के वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस वर्ष 18 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पालघर में वाडवड़ बंदरगाह और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, देश के पहले प्रस्तावित ऑफशोर हवाई अड्डे की जगह, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मुंबई वडोदरा इंटर जंक्शन, उत्तन विरार सी लिंक और नारिंगी क्रीक ब्रिज परियोजना का भी निरीक्षण किया। विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र विकास योजना के संबंध में बैठक संपन्न हुई। पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र विकास योजना नगर विकास विभाग के माध्यम से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों के हितों के संरक्षण, पुनर्वास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाखों वारकरियों की सुख सुविधाओं की समीक्षा की और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए।